पहले हमने ओहम लॉ, करंट, वोल्टेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो जिन पर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगी, या जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस जिनकी वजह से चेंज हो सकती है। उनमें एक है लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस जो है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी वायर ज़्यादा लेंथ की होगी उतनी ही वो रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में ज़्यादा ऑफर करेगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या थी? अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ द करंट बाय एनी मीडियम, ठीक है। तो जो मटेरियल, जो भी मीडियम करंट के फ्लो में किसी हद तक अपोजिशन पर यानी कि ऑफर कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी लेंथ वायर की ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा फैक्टर है एरिया। यही दो फैक्टर यहाँ पर हमने डिस्कस करने हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया? कंबाइन। जब हमने कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस बिकम्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली टर्म ऊपर आ गई और इनवर्स वाली डिवाइड में, ठीक हो गया, L/A। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो कांस्टेंट हमें फिजिक्स में हम अपनी मर्जी से कांस्टेंट नहीं लगा सकते कि हम x लगाएं, y लगाएं, z लगाएं, कुछ ऐसा नहीं है। फिजिक्स में वही कांस्टेंट्स लगाने होते हैं जो रिकमेंड किए गए होते हैं। मैथ में अपनी मर्जी से लगा सकते हैं x, y, z, a, b, c कुछ भी, ठीक है, वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता खासतौर पर। तो फिजिक्स में यहाँ पर हम ये रो लगा रहे हैं, ठीक है। ये रो यहाँ पर क्या है ये हम बताएं। यहाँ पर अभी तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाएगा ना, क्योंकि इसकी जगह पर लगे, और यहाँ पर L/A, ठीक है। अब ये रो क्या है? रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं उस मीडियम की, ठीक है, उस मटेरियल की। इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहेंगे। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी तरह सिल्वर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आयरन की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इन तमाम मटेरियल्स की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यूज डिफरेंट होगी। क्यों? इन एटम्स की अलाइनमेंट, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगी, ठीक होगी। अब हमारा टारगेट है कि इसके यूनिट्स देखना, कि इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट कैसे मालूम करें। तो हम ये जानते हैं R=L/A। अब A को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, R.A=ρL। हमें सिर्फ रो के यूनिट्स चाहिए तो लेंथ को डिवाइड कर दिया, ρ=R.L/A। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो ये ओम का सिंबल लगा दिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, लिख दिया। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर का एक कट जाएगा, एक रह जाएगा ना, तो यहाँ से ओम और ये मीटर, ये तो कट गया था। तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जी स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस है। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से करंट आसानी से गुजर सकता है। कंडक्टर्स आर द मटेरियल व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड इंसुलेटर्स आर द मटेरियल व्हिच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता। एग्जांपल्स देखें कंडक्टर्स की, तो कॉपर वायर्स होती हैं तो कॉपर कंडक्टर है, आयरन कंडक्टर है, सिल्वर भी कंडक्टर है। और इंसुलेटर की एग्जांपल देखें तो पेपर, वुड, प्लास्टिक, फोम, ये सारे क्या हैं? इंसुलेटर्स, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि रीजन क्या है कि ये कंडक्टर्स क्यों हैं, ठीक है। रीजन ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन कब होती है? कंडक्शन उस वक्त होती है जब किसी एटम के पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। नॉर्मल वे में तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न के तहत वो मूव नहीं कर रहे होते, रैंडम मूवमेंट होते हैं, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जैसे ही आप उन पर फील्ड अप्लाई करते हैं, फील्ड अप्लाई करने का मतलब है कि जैसे ही आप उस मटेरियल को बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो उस अप्लाइड फील्ड की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक यूनिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उनका फ्लो कंटिन्यू हो जाता है। उस स्पेसिफिक फ्लो की वजह से हम कहते हैं कि आप इसमें कंडक्शन हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बैटरी कनेक्ट की है, नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन होगी इस जगह पर, और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन होगी। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा और हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। समझ आ गई? अच्छा जी, तो ये इंसुलेटर्स जो हैं ये क्यों कंडक्शन शो नहीं करते? इनके पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए ये नो कंडक्शन। अब एक और चीज़ है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें कि कंडक्टर्स पर टेम्परेचर बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा। अगर कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने से करंट के फ्लो में कमी आएगी, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस अपोजिशन है इन द फ्लो ऑफ द करंट। सो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज।
रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है? देखें, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल टेम्परेचर पर तो नॉर्मल मूवमेंट में है, स्मूथ मूवमेंट है उनकी इस डायरेक्शन में, लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी और इनकी आपस में कोलिजन्स बढ़ जाएंगी। इनकी आपस में जब कोलिजन्स बढ़ेंगी ना तो वो इनके फ्लो में रुकावट का सबब बनेगी। ठीक है, तो फ्लो में रुकावट है तो मतलब चार्जेस के फ्लो में अपोजिशन है, तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि कंडक्टर्स केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक, ये हमारा टॉपिक जहाँ तक है। जबकि इस केस को देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट इंसुलेटर्स में तो कोई खास इफेक्ट नहीं होता। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं इंसुलेटर्स का, इन केसेस में देखें तो इनकी तो स्टेट ही चेंज हो जाती है। ठीक है ना, मेल्ट हो जाते हैं, बर्न हो जाना। ठीक है, तो इन पर यानी कि किसी फिर भी कंडक्शन अचीव नहीं हो सकती। समझ आ रही है ना? तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी तरह की कंडक्शन अचीवेबल नहीं है।